Okay. Now, so we'll discuss this question number 4. What is the question number 4 we have? Okay, verify if the point having position vector this. Okay, position vector means what? A point origin lies on the line this. Okay, क्या कह रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इस लाइन पे लाई करेगा. सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट है, मतलब कितना है, तो 4i, ओके, 4i minus 11j plus 2k, दिस इज द पॉइंट. बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन, ओके, यू हैव टू प्रूव. बेसिकली verify means प्रूव करना है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन, ओके, r वेक्टर इक्वल टू द 6i minus 4j minus 4j plus 5k, 4j minus 5k, ओके, ये दिया है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i माइनस प्लस 7j, ओके, प्लस 3k. ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे है. इनका मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी से. यदि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है, इनका मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी से, कि आर के जगह पे, अच्छा ठीक है, इसको हम कार्टेशियन पॉइंट में लिख, इसको कार्टेशियन में लिख सकते हैं क्या? कार्टेशियन मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहा है बताओ, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे? पॉइंट कौन सा होगा बोलो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा. 4 उसके बाद क्या होगा -11, -11 के बाद कितना होगा 2. मतलब ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो इस लाइन का कार्टेशियन में लिखोगे कितना होगा, x माइनस x1, x1 कितना है 6 डिवाइड बाई a मतलब कितना 2 इक्वल टू, फिर कितना y माइनस y1, y1 कितना है -4, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b मतलब कितना 7. याद है ना इक्वेशन में बताया था ना कार्टेशियन का जो था, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इक्वल टू, यही था ना. तो y प्लस 4/7 इज इक्वल टू, आगे बताओ कितना होगा, z माइनस 5, ये क्या हो जाएगा ना 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3. अब कह रहा है कि दिस इज द लाइन, इस लाइन पे क्या ये पॉइंट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? प्रथम बताओ, हमें चेक करना है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट. कैसे चेक करेंगे जल्दी बताओ. किसमें क्या करेंगे? वैल्यूज. हाँ, क्या किसका वैल्यू? ये जो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया ना, एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पुट करेंगे. पुट कर देंगे यहाँ पे. ये जो x और ये y और ये z का वैल्यू दिया ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ला करके पुट करेंगे. पुट करो तो कितना होगा, ये 4 माइनस 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो कितना होगा, -11 प्लस 4/7 इज इक्वल टू, इधर कितना होगा बोलो, 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना 3, दिस इज 2, ओके, दिस इज 2 माइनस 5 डिवाइडेड, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -7 डिवाइडेड बाय 7, और इसको सॉल्व करोगे तो -3 डिवाइडेड बाय 3. Now if you cancel this, कितना आएगा, -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1. अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है. इफ ऑल दिस पॉइंट आर, मतलब ऑल दिस रेशियो आर सेम, इट मींस दैट, क्या बोल रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे है. यदि एक भी इक्वालिटी फेल करती तो हम बोलते यहाँ पे लाइक दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. क्लियर विद दिस? Okay, now we'll discuss this part. Find the Cartesian equation of the line passing through this having direction ratio this. Listen, very important guys. Cartesian equation क्या है? Cartesian equation बताओ. साहिल, Cartesian equation क्या होता है? What is Cartesian equation? साहिल, Cartesian equation without x, I cap j cap क्या लिखेगा? x minus x1 by x minus x1 upon a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c equal to, you can take the lambda if you want, you can take the lambda, otherwise if you don't want to, don't take the lambda. Okay, so x minus, अच्छा आपको lambda नहीं लिखना है तो भी छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं, ये भी क्वेश्चन निकल आएगा. x minus x1 का वैल्यू कितना, देखो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो मतलब, ओके, डायरेक्शन रेशियो नंदनी, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो किससे लिखते हैं हम लोग, ए बी और सी से. और ये क्या है, पासिंग थ्रू. पासिंग थ्रू मतलब क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, x1, ये कौन सा पॉइंट है, y1, और ये कौन सा पॉइंट है, z1. तो अभी सारा वैल्यू रख दो, और हमें चाहिए इक्वेशन. इक्वेशन मतलब x y z कुछ नहीं रहेगा. ओके, इक्वेशन मींस व्हाट, इक्वेशन मींस इन टर्म्स ऑफ x y z, इन टर्म्स ऑफ x y z. तो x y z की जगह मत पुट करना कुछ, x वैसे रहेगा. x1 की जगह कितना पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाय a की जगह कितना पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू y माइनस
y1 की जगह कितना पुट करेंगे 2 और b की जगह कितना दिया है 3. Okay, what about in the place of z? We have to keep as it is, and in the place of z1 we have to take the what 3 values, and what about in the place of c? We have to take the 7, and this is the basically Cartesian equation of line. If you want to take, you can equate with the lambda here also, and you can equate with the lambda also here. Got this point? So this is the Cartesian equation of line. Every time clear, जहां से pass करता है, passing point is x1 y1 z1. Always remember somewhere, write on somewhere कि passing point for the 3D is x1 y1 z1. Okay, direction ratio is ABC. Always this is the fixed for line plane. Okay, passing point is x1 y1 z1 and the directions ratio are ABC. Okay, now we'll discuss this question number 6. Find the vector equation of the line passing through the point having position vector this and parallel to this. Okay, what you have to find out vector equation. What is the vector equation of line? R vector equal to a vector plus lambda b vector. This is the vector equation of line. Okay, where this is passing, this is passing, and what about this? This is parallel to line, or we can say that directions ratio. Yes, now if you look at this, we have to find out this r vector equal to a plus lambda b, and this is the what equation. The equation को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, equation वाला term कुछ नहीं करेंगे. The find the equation of the line, vector equation of the line passing through the point, ये दिया है point, मतलब can we say that what is this? This is the a vector, and what about this? Parallel to the vector, can we say that this is the b vector? Guys, am I clear with this? So the equation will be Yes, r sir. vector equal to a means what? The 4i minus j plus 2k. This is the position vector a vector equal to lambda, not equal to, sorry guys, this is the plus lambda. What is the b vector? B vector is here, that is minus 2i minus j cap plus k cap, and this is the equation of the line, and you will get 2 marks from just writing the only this r vector equal to a plus lambda b, and you have to find the value of r like this. Understood? Okay, Sahil, you got it? एक बार आप देख भी सकते हो यदि आपको देखना है तो. फिर इसका परपेंडिकुलर का क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा तो एक वाला परपेंडिकुलर रहेगा, दो परपेंडिकुलर रहेगा. जब दो परपेंडिकुलर रहेगा तब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो पैरेलल आ जाएगा. नेवर यू विल गेट द क्वेश्चन वन लाइक द परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा. और जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा ना तो उसके लिए आपको दो परपेंडिकुलर देगा ताकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके पैरेलल हो जाएगा. ओके सर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर आपसे कभी नहीं पूछेगा. ओके, now we'll discuss the next question. Just a second guys. Okay, just a second. Yes, look at the question number 7. What is the question? Find the Cartesian equation of a plane. Okay, what is the Cartesian equation of plane? Okay, now everyone note on this, plane. Okay, 3 form, plane के 3 फॉर्म अभी लिखा रहा हूं. प्लीज राइट इट ऑन एवरीवन. हमारे साथ लिखो थोड़ा सा इसको, प्लेन को. पहला, if you get the question like passing through 2 points. Okay, passing through, use this equation ax plus by plus cz equal to d. Okay, the second, normal related with normal, प्लेन का क्वेश्चन इससे इजी हो जाएगा आपको. रिलेटेड विद नॉर्मल, व्हेन इट इज रिलेटेड विद नॉर्मल यूज दिस r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. ओके, थर्ड, ओके, रिलेटेड विद ओरिजिन, क्या होगा बोलो? r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d. d is the distance from origin. Copy somewhere, very important. Okay, but here this d is not distance from origin, Okay, clear? Okay, and you may get the one more type of question, that intersection of plane. And that one is very easy. P1 plus lambda P2 equal to 0, you can say that, or pi1 plus lambda Pi2 equal to 0. This part is clear?
Now, which form we have to take here? Which form we have to take here, guys? Now tell me. Obviously, it is a passing through 2 points, this point and this point. Yes. Find the Cartesian equation of plane passing through the point this and this. Okay, guys. I think this is the problem here. Okay, like there are only 2 points is given, that is not possible. So there will be the different question. ये गलत लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को लिख लेना चाहिए। जितना मैंने अभी लिखाया था प्लेन के बारे में वो हमें काम आएगा, तो उसको आप लिख करके रखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेन है ना, दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। बेसिकली इट देयर विल बी द लाइन। ओके, द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट हियर, द फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through this and this point. There are 2 point जहां से हमारा लाइन पास कर रहा है. Now tell me this point. 3 2 1. Okay, now what about this point? This point is given as 1 3 1. 1 3 1. These they are 2 point. Can we say that this is the a vector here? कितना होगा a vector, Sahil? Tell me a vector. Tell me a vector, Sahil. Tell me a vector. कितना होगा a vector? 3i कितना होगा? That will be the 3i plus 3i plus 2j plus k cap. Okay, this is the a vector. Okay, now can you find out a vector parallel to line? निकाल सकते ना, this minus this. Yes, can we say that? तो 1 में से 3 गया, कितना बचेगा? ये दोनों पॉइंट के बीच में एक वेक्टर निकाल दो ना, फाइंड अ वेक्टर हियर। तो कितना हो जाएगा वो बोलो? 3 में 1 में से 3 गया, minus 2i, सही है। 3 में से 2 गया, कितना हुआ? I cap, sorry not I cap, j cap, sorry y coordinate करें ना, j cap, and 1 में से 1 गया, कितना हो गया? plus 0 k cap, and a vector which is parallel to the line or on the line, that is called as a b vector. तो a vector b vector मिल गया, and what is the, we have to find out the Cartesian equation. तो वेक्टर यदि इक्वेशन पूछता तो क्या लिखते हैं? r वेक्टर इक्वल टू कितना होता बोलो? the a vector plus lambda b vector, this is the vector equation. लेकिन ये नहीं पूछा है, तो हम a और b पुट करते हैं. we have to find out Cartesian equation, means x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. Okay, now that will equal to, if you want to put, then you can put the lambda here. This is the vector equation, and this is the what? Cartesian equation. This is the Cartesian equation. So what is the x? तो x तो हमें नहीं पता होगा, because equation में x दिया नहीं रहता. x1 कितना है? पहला पॉइंट x1 है. This is x1 y1 z1. तो कितना हो जाएगा बोलो? x minus 3 divided by, तो a means इसका ये होता है a, ये होता है यहाँ पे b, और ये होता है c. जल्दी बताओ. x minus 3 by, guys, x minus 3 by minus 2 minus 2 equal to y minus y1 is what? 2. the y minus 2 by इसका b means 1. Okay, now tell me what about this part? What do you have to write on here? Okay, don't write if you have the 0 here ना. Okay, तो एक बार अभी आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख लो z minus what? z minus 1 divided by 0 equal to lambda लिख सकते हैं. Yes, लेकिन कभी भी यदि 0 आता तो 0 ऐसे नहीं लिखा जाता है गाइज. यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा है. कैसे लिखेंगे फिर? x minus 3 divided by minus 2 is equal to y minus 2 divided by 1, और यहाँ पे कॉमा करना. ओके, जब भी 0 आएगा ना तो अगला वाला 2 ही पार्ट लिखना, तीसरा पार्ट नहीं लिखना, और 0 को उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 विद दिस, तो कितना आ जाएगा? z इक्वल टू व्हाट? 1 आएगा. साहिल समझा क्या? z minus 1 by 0 equal to कितना था? lambda. If you multiply this, तो z minus 1 बराबर कितना होगा? 0. तो z equal to कितना आएगा? 1. So this is the correct method to write on. जब भी आपको z बराबर 1 दिया, इनका मतलब वहां पे क्या है? डायरेक्शन रेशियो कितना है? डायरेक्शन रेशियो 0 है. समझा? You can write on like this, but after that you have to change for the final answer. So clear with this? Okay, now we'll talk about this part. Find the direction ratio of the line perpendicular to these two lines. Wow, क्या क्वेश्चन है कि हमें उस डायरेक्शन रेशियो चाहिए जब परपेंडिकुलर है. कितने लाइन पे परपेंडिकुलर है बोलो? कितने लाइन पे परपेंडिकुलर है? जल्दी बताओ साहिल. कितने लाइन पे? 2 लाइन पे. और जब 2 लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, इनका मतलब क्या? बी वेक्टर क्या होता है? b1 क्रॉस b2. कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट, कभी भी रिमेंबर, टू परपेंडिकुलर ऐसे यदि कुछ बोला ना, परपेंडिकुलर टू 2 लाइन और परपेंडिकुलर टू 2 थिंग्स, कभी भी, तो प्लीज टेक क्रॉस प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बेटर वे. तो इफ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर का या पॉइंट का? बोलो, वेक्टर का या पॉइंट का? वेक्टर का. तो ये पॉइंट है, वेक्टर है? ऊपर वाला पॉइंट है, वेक्टर है? पॉइंट है. और नीचे वाला क्या है? वेक्टर है. मतलब b1 का कितना वैल्यू दे रखा है बोलो? b1 कितना है? 2i.
फिर कितना है 2i minus 3j -3j, फिर कितना है +k। ओके, दिस इज द व्हाट, द b1 क्रॉस b2। ये नीचे वाला वेक्टर होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला नीचे वाला होता है। कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? नाउ कैन आई टेक दैट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म हियर? तो कितना हो जाएगा ijk। नाउ इफ we have to take here 2, then -3, then 1, then 1 2 -2। now if you solve this, so I cap, can I remove this and this? कितना हो जाएगा 6 - 2 4, yes, minus j cap in the bracket, minus j cap in the, ये जाएगा कितना होगा -4 -1 -5। ओके, प्लस k cap in the bracket, ये गया कितना 4 - -3 कितना हो जाएगा 7। so basically we got here the 4i cap plus 5j cap plus 7k cap। this is a what, this is the vector b vector हमारे लाइन का। कह रहा है ना कि find the direction ratio of the line perpendicular to the lines this। मतलब मुझे डायरेक्ट, हमें क्या मिला, अपनी लाइन, अपना लाइन का ये मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। और चाहिए भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ आवर लाइन? परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो क्या है बोलो? ये है ना 4 5 7 4 5 7। द आंसर इज 4 5 7। क्लियर विद दिस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question we have here कि find the direction cosine of the normal to the plane। ओके, तो कैसा प्लेन दे रखा है बोलो, r वेक्टर डॉट 3i plus 4j equal to 5। now you tell me what is normal, क्या है? याद करो एक फॉर्मूला r डॉट n वेक्टर इक्वल टू डी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो मतलब ये हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है बोलो, ये नॉर्मल है ना, ये क्या है आपका वेक्टर है, n वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो ये n वेक्टर कितना दिया बोलो आपको 3i प्लस बोलो 3i प्लस 4j, नहीं 4k है, सॉरी 4k, 3i प्लस 4k। now what you have to find out डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर या वेक्टर बोलो, डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर या वेक्टर? साहिल जल्दी बताओ। वैष्णवी? वेक्टर। वेक्टर नहीं यार, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर। कितना बार बोलूंगा, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे साहिल? व्हाट इज एन कैप, कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर डिवाइडेड बाय अपॉन मॉडुलस, उसका मॉडुलस, मतलब कितना 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा एन कैप इक्वल टू बोलो 3i कैप 3 बाय 5 i कैप प्लस 4 बाय 5 k कैप, जे कैप, जे नहीं है सॉरी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा बोलो, एक तो 3 बाय 5 हो जाएगा, दूसरा नहीं है तो 0 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 4 बाय 5। क्लियर विद दिस? Yes? Now talk about this Yes, question. If the normal to the plane has direction ratio this and its perpendicular distance from the origin is 6, find the equation। okay, what do you have to, क्या रहेगा, if the normal to the plane has direction ratio this, मतलब तुमको नॉर्मल वेक्टर दे दिया, डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर दे दिया, कौन सा वेक्टर दिया, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कितना दिया बोलो, नॉर्मल वेक्टर बताओ कितना दिया? अरे 2i minus j plus 2k and it's a perpendicular distance from the origin is 6। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया 6। अब बताओ तुम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, बताया था जब भी परपेंडिकुलर का कहानी आए तो ये करते हैं r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। सो कैन वी फाइंड आउट n कैप फ्रॉम हियर? n वेक्टर दिया है तो यहां से मैं n कैप निकाल लूंगा। व्हाट इज n कैप? वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। सो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, उसके डिवाइड किसे करेंगे, मॉडुलस से, रूट ओवर कितना हो जाएगा ये 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। सो बेसिकली एन कैप यू विल गेट, ये कितना होगा 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, 9 का रूट कितना होता है 3, मतलब 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप, यहाँ पे 1 है ना तो 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, यहाँ पे पुट करो, आर वेक्टर वैसे रहेगा डॉट एन वेक्टर कितना होगा, एन कैप कितना आएगा बोलो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप इक्वल टू व्हाट इज d, d कितना दिया है, d is 6। कैन आई टेक दिस 3 हियर, ये 3 को इधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा फिर जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? ये भी एक इक्वेशन है, यू कैन राइट दिस इज द इक्वेशन, यहां तक भी लिखा तो भी चलेगा, दिस इज द इक्वेशन। ओके, अभी इनको काटे मैं बोला नहीं तो हम करने की जरूरत नहीं, वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस ओनली, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन of plane।
Okay, now you can take, if you want, now you can take that 3 that side also, फिर x y z में भी convert करके चाहिए तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है. Now wait for the next question, just a second. Okay. एवरीवन गेटिंग ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है ना, लाइक कंसेप्ट में समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन? यस, क्रैश कोर्स में इतना स्पीडी होता है. अरुषि, एवरीथिंग इज क्लियर बच्चा? हाँ सर. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, ठीक है. नाउ रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म मींस व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू t. दिस इज द नॉर्मल फॉर्म. ओके, तो ये आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. थोड़ी द क्वेश्चन वी हैव हियर, r वेक्टर डॉट ओके 3i प्लस 4j ओके प्लस 12k ओके इनटू 6, क्या लिखा है 6767 equal to 8. What is this? What is wrong with this? Okay, let it be. So r vector dot, okay, now this is 3i plus 4j okay plus 12k. This is the constant in the multiplication. You can send out this side also. 8 divided by 6767. What is wrong with this? What is 6767? क्या है ये? Okay, now so can we write on r vector dot, okay, अब इनका क्या करेंगे हम लोग, बोलो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब क्या, 3i plus 4j plus 12k डिवाइड बाय, इधर डिवाइड कर रहा हूं मैं, मॉडुलस कितना कितना से, रूट ओवर हाउ मच, 9 plus 16 plus 144 इक्वल टू कितना होगा, 8 डिवाइड बाय हाउ मच, 67. व्हाट इज दिस यार, 6767 इनटू रूट ओवर हाउ मच, रूट ओवर हाउ मच, अगेन वही सेम 9 plus 16 plus 144. ओके, नाउ इफ यू सॉल्व दिस विल गेट r वेक्टर डॉट, ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 169 होता है, 169 13 होगा, 3 by 13 i कैप प्लस 4 by 13. इसको सॉल्व करोगे ना, इफ यू सॉल्व दिस पार्ट, इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस पार्ट इक्वल टू रूट ओवर 169 दैट इक्वल टू 30. ठीक है, j कैप ओके प्लस 12 by 13 k कैप ओके इक्वल टू 8 upon 6767 into 13. Oh god, what is this 6767? And this is the what basically you can say that the we can convert, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, reduce the equation in the normal form. So this is your normal form. But what is 6767? वो सही है. Next, now find the Cartesian equation of the line passing through this and this point. Okay, same question. We have to find out the equation of line which is passing through 2 point. Which point? The point A is given as 1, 2, 3, and point B is given here, that is 2, 3, 4. We done with this question? Yes or no? Different one, no? Okay. Yes, sir. So can we say that this is the A vector? Cartesian equation लिखना है. Cartesian equation में तो फिर कोई जरूरत नहीं है. Then we can say this is the x1, this is the y1, and this is the what, z1. Now can we find out a vector parallel to this line? कितना हो जाएगा? This minus this, दो पॉइंट का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा? ये कितना? 2 minus 1 1 तो 1i plus 3 minus 2 तो 1j plus 1k. Okay, this is the what, basically B vector. Means can we say that this is the direction cosine ratio? These are the direction ratio. तो ये A है आपका, ये आपका B है, और ये आपका क्या है, C है. Now what is the Cartesian equation? The x minus x1 by A equal to y minus y1 by B equal to z minus z1 by C equal to lambda. This is the Cartesian equation. तो x चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं. x1 कितना हो जाएगा? x1 is दिया यहाँ पे 1 डिवाइड बाय a कितना है 1 इक्वल टू y minus 2 डिवाइडेड बाय 1 equal to z minus 3 divided by 1 equal to lambda, and this is your Cartesian equation, and you will get 2 marks for this. Okay, now next question, find the perpendicular distance from the origin. Wow, find the perpendicular distance from the origin. What is the question given? 6x minus 2y plus 3z equal to कितना लिख सकता हूँ 7. Can we say that this is the distance from the origin? Yes, yes or no? लास्ट क्लास में बताया था. कैसे बोलते हो यार? नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब यूनिट वेक्टर यार. ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है. कितना बार बोलता हूं रेश भाई, कोसाइन लेस देन 1 होता है.
हाँ हाँ डायरेक्शन कोसाइन मतलब लेस देन 1, हमेशा याद रखो लेस देन। ये लेस देन 1 है क्या? ये सारा नंबर लेस देन 1 है क्या? हेलो, डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या? वेक्टर। आप ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हो, लेस देन 1, लेकिन एक नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यदि ऐसा कुछ करते हो तो। बताओ ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है? जल्दी बताओ। डायरेक्शन ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय रूट ओवर। अरे कभी भी आपको बोला हूँ इफ यू गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कभी भी आपको यदि ढूंढना है तो प्लीज टेक द रूट एंड टेक द स्क्वायर्स ऑफ दिस। ओके, सारे का ये जो है ना, ये सारे कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो पहले। कभी भी कितना आ जाएगा? 36 + 4 + 9। ओके, द रूट ओवर सेम बोथ साइड, 36 + 4 + 9. So can we say that root over, not this root over, the 6x minus 2y plus 3z divided by root over 49 equal to 70 divided by root over 49. Now can you divide this? कितना हो जाएगा? root over 49 is 7, so 6/7x minus 2/7y, okay, plus 3/7z, 3/7z equal to कितना होगा? root over 7, 7/7 कितना आया? 1. What is the 1 question? Perpendicular distance from the origin. Now ये देखो, ये एक से कम है, ये आपको एक से कम है, ये आपको एक से कम है, इनका मतलब दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? अभी डायरेक्शन कोसाइन है, एंड बिकॉज ऑफ इट इज डायरेक्शन कोसाइन, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू हाउ मच? 1. क्लियर विद दिस? यस? Yes, sir. Okay, now find the acute angle between the lines. This we don't have this. Okay, let's check once again. क्या नाम है? साहिल, एक बार चेक कर लेना एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन इन द पोर्शन और नॉट। यदि नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है? चेक वंस। ओके, नाउ आफ्टर दैट आपका काम है क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करके बताना। यदि होगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं दूसरे क्लास में इनको कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर दिस, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्कर जो है उसको हम लोग अभी देखेंगे। क्या कर रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। देखो बोला था ना, परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। क्या चाहिए हमको? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? जल्दी बताओ साहिल, क्या चाहिए हमको? Cartesian equation. कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन, आप कार्टेशियन इक्वेशन बोलो या वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये कार्टेशियन इक्वेशन में क्या है? x1, ये क्या है? y1, और ये क्या है? z1। मतलब क्या है? x - x1 by a बराबर y - y1 by b बराबर z - z1 by c। अभी दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, क्या करना पड़ेगा पहले? बोलो। अरे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, क्रॉस करना है किस पे? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। क्रॉस करके बताओ कितना हो रहा है? दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, जल्दी बताइए, आई कैप जे कैप के कैप, and what about this here? 1 1 1. What about here? 1 2 minus 1. Now if you solve this, then we'll get I cap, then remove this, we'll get what? -1 -2. Okay, minus j cap in the bracket, remove this, and this will get what? -1 -1. Okay, then plus k cap in the bracket, remove this, so 2 minus 1, so 2 minus 1. So what is the basically cross product? कितना रहा है बोलो? -3i cap minus plus 2j cap, okay, plus k cap. अब कैन वी से दिस इज द वेक्टर, ये आया ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद वेक्टर आया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वेक्टर का हमारा क्या बनेगा? ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, और ये यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? सी। सो व्हाट इज द इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं कि x - x1 इज व्हाट? 2 डिवाइड बाय a इज व्हाट? -3 इक्वल टू y - y1 कितना दिया है? व्हाट इज y1? 1। सो y - 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? b इज व्हाट? 2। ओके, दैट इक्वल टू z - z1, लेकिन माइनस z माइनस ऑफ -3, z + 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय c, c इज व्हाट? 1 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर विद दिस? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, just a second. For the next question, what we have to solve is, yeah, just a second guys, for the next question. Okay, now look at this question. Question number 2. What is the question number 2? Find the vector equation of the line passing through the point this
पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, मतलब ये क्या दिया, पोजीशन वेक्टर पास करने वाला, मतलब ए वेक्टर दिया, एंड पैरेलल टू द लाइंस, एंड पैरेलल टू द लाइंस दिस। अच्छा इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, हेलो जल्दी बताओ। Yes, sir. ऐसे इस लाइन के पैरेलल है ना, तो इसमें हमें क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, ये से कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाला मतलब है, ये वाला। ओके, क्या रहा है कि हमें एक इक्वेशन निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बताओ किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये -I. -i -j+2 के इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्या दिया है, 3i प्लस 2j प्लस k कैप। अब बताओ ये उस लाइन का क्या है, पॉइंट है, वेक्टर है, ये पॉइंट है, वेक्टर है उस लाइन का, Vector. ये पासिंग पॉइंट है ना, ये पासिंग पॉइंट है, और ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, हाँ. ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं, ये मतलब इस लाइन का पैरेलल का मतलब इस लाइन का पैरेलल, मतलब हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये जो उसका b हमारा b हो जाएगा, मतलब हमारा b कितना हो गया बोलो, 3i प्लस 2j प्लस k क्या, क्लियर, नहीं समझा, अरे जब दो लाइन Yes, sir. पैरेलल होता है तो दोनों का b सेम होगा ना, इनका b मतलब इनका b ना, दोनों का तो सेम ही होने वाला है, clear with this? So can we say that we have a and b, then what will be the equation, equation will be r vector equal to a plus lambda b, okay, so what is a कितना है, that is a minus I cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times of b is 3i plus 2j plus k cap, and this is the answer, got it, this is the answer for this question, okay. Now after that what we have, the question number 3rd, okay, find the Cartesian equation of the line passing through this and parallel to this, again